नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संगीता तलेरा जी। दोस्तों, संगीता तलेरा जी की लेखन की विधा तहत है, जिसे तुकांत कविता भी कहते हैं, और हिंदी और मालवी कविता लेखन भी इन्होंने किया है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी रचनाएं दैनिक भास्कर, मधुरिमा, अक्षर विश्व, पत्रिका, अवंतिका, नायिका, नई दुनिया, माटी की महिमा में प्रकाशित हैं। दोस्तों, प्रशांति कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, MIT कॉलेज, कालिदास मॉन्टेसरी, कर्मशील महिला संस्थान, देव अवंतिका सामाजिक युवा समिति आदि जगहों पर इन्हें साहित्यिक सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों, संगीता जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मन पंछी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। कई काव्य सम्मेलनों में काव्य पाठ भी इन्होंने किया है और रेडियो दस्तक पर काव्य पाठ तथा काव्य गोष्ठी में भी इन्होंने अपनी भागीदारी की है। तो दोस्तों, ऐसी एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की पहली रचना। शीर्षक है गुनगुनी धूप। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है गुनगुनी धूप। हवा में सरोबार होकर धूप तुम गुनगुनी हो चली, फिजाओं में ठंडक बरसाकर तुम अपनी गर्मी को पीछे छोड़ चली। इतने बदलाव के बावजूद तुम फिर भी बहुत बेहतरीन लगी। ओस की बूंदे हरे पत्तों पर पड़ी, तुम उन बूंदों में समाहित हो चली। धूप तुम गुनगुनी हो चली, फिजा को कर ठंडा तुम कोहरे में गुम हो चली। किरण बनकर जब तुम हमारे पास हो आती, मन में प्रकाश का पुंज होकर समाती। 7 रंगों के किरणों से मेल कराकर, इंद्रधनुष के सपने बिखराकर, नभ को सुंदर कर चली। धूप तुम गुनगुनी हो चली। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मौसम कितना सुहाना हो जाता है जब धूप गुनगुनी हो जाती है, फिर बहती हवा में थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है, और उस एहसास का, उस सौंदर्य का इस रचना में बड़ी ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया। गुनगुनी धूप का एहसास थोड़ा अलग होता है। मस्तिष्क में चलते विचारों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। गुनगुनी धूप का समा बड़ा ही प्यारा लगता है। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। शीर्षक है घर की महारानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है घर की महारानी। कभी छू लेती है वो आसमान, कभी छू लेती है वो आसमान, नील गगन के पंछी के समान। भरकर ऊंची उड़ान, मन में कई सपने अनजान, ख्वाहिशों का समाया मन में जान। यही है उसकी पहचान, दिल में घर की महारानी बनने के अरमान। जब होती है वो प्रसन्न, छोटी छोटी बातों से ही खिल उठता है उसका मन। भूल जाती है चिंता और गम, एक अजीब सा महारानी सा टशन। बढ़ाती है घर का मान, देती है कई बलिदान, लुटा देती है अपनी जान, पाने को महारानी सा सम्मान। इच्छाओं को बटोर कर, आशाओं को संजोकर, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर, सबकी खुशियों में शामिल होकर बन जाती है खुद महारानी। सही तो है वो अपने घर की रानी। अपने गमों को दबाकर, दुखों की पोटली में छुपाकर, अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को उठाकर, हल्के से मुस्कुराकर, रिश्तों को निभाकर समझती है अपने को महारानी। उम्र से बेखबर,
उम्र से बेखबर, थोड़ा सा बचपनों को जीकर, उम्र से बेखबर, थोड़ा सा बचपन को जीकर, हंसी ठिठोली कर, अपनी थकान को मिटाकर बनती है वो महारानी। कुछ पल, कुछ लम्हों की जी लेती है अपनी जिंदगानी। वो अपने घर की रानी बन जाती है कुछ पल के लिए महारानी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, एक घर की बेटी से एक घर की बहू तक हर उस औरत की कहानी एक परिवार में अपना पूर्ण समर्पण दे देती है। अपना पूरा तन मन धन लगाकर उस घर के लिए काम करती है, उस घर में रहने वाले लोगों का ख्याल रखती है, उस घर का ख्याल रखती है और इस सब के लिए उसे चाहिए सिर्फ उचित सम्मान। एक महारानी के ही जैसे अपने जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करती रहती है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस रचना को लिखा गया। बहुत ही खूबसूरत रचना संगीता जी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना। शीर्षक है वसुधा। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आपके समक्ष अपनी एक रचना वसुधा लेकर आई हूँ। वसुधा, तुम अपनी बाहों में सबको समाहित रखती हो, नील नभ को उन्माद भरे नैनों से देखा करती हो। खुशियों के आंचल तले हरित मखमल चादर से ढक पीली सरसों गेहूं से पीताम्बर रस में वसंत सी दिखती हो। लहराती फसलों के आवरण से मदमस्त सी दिखती हो। हिम के पर्वतों की ठंडी ठंडी पुरवाई के गलियारों से गुजरती हो। कलकल बहते नदियों से खुद को शीतल करती हो। हरे भरे आंगन में रंग बिरंगे पुष्पों में यौवन रूप निखरती हो। मयूर के नृत्य, पक्षियों के प्रफुल्लित सौंदर्य से निकलती हो। वसुधा, तुम आलिंगन में कितनी खुशियाँ रखती हो। क्रोध में तुम बंजर सा नजारा, क्रोध में तुम बंजर सा नजारा, सूखा दरारों में विविध स्वरूप तुम्हारा भयावह मंजर दिखाती हो। वसुधा, तुम भी सुख दुख में अपना हर रूप दर्शाती हो। जीवन के हर पथ में सही गलत बतलाती हो। वसुधा, अपने आलिंगन से खुशियों को फैलाती हो। वसुधा, अपने आलिंगन से खुशियों को फैलाती हो। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना संगीता जी, वसुधा। दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारत की पावन भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला है। पृथ्वी के सौंदर्य का रस देखने के लिए भारत भूमि पर जन्म लेना ही अपने आप में गौरव की बात है। दोस्तों, ये माटी, ये धरती बरसों से ही हमें अपने बच्चों की भांति पालती आई है और हर मौसम में हमें धरती का एक नया रूप देखने को मिलता है। जितना अद्भुत सौंदर्य इस वसुधा का है, उतनी ही सुंदर ये रचना है। बहुत ही खूबसूरत रचना, जिसे अभी आपने सुना श्रीमती संगीता तलेरा जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता जी की अगली रचना। शीर्षक है मासूम कली। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आपके सामने लेके आई हूँ अपनी एक रचना मासूम कली। चिड़ियों की चहक, कलियों की महक, नई कोपल का आगमन मोहक करे मन। बहुत नाजुक होती है ये कलियां, खिलती है जब महकती है ये बगियां। कलियों से रोशन है उपवन, इन कलियों को सहेजना है। नाजुक कोमल इनका बचपना है, माली को इनको सुरक्षित रखना है, हर हाल में इन्हें बचाना है। ये मासूम अपना अस्तित्व खो रही, बगिया से जबरन उखड़ रही। अब माली को चौकन्ना होना है, अपने फर्ज पर खरा उतरना है। जिससे है सृष्टि का निर्माण, इससे है बगिया की शान। जो है सबका मान अभिमान, उस कली को संभालना है। बगिया को स्वर्ग बनाना है, अब हर कली को जीने का अधिकार दिलाना है। अब हर कली को जीने का अधिकार दिलाना है।
आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, बेटियों का महत्व समझाते हुई कई रचनाएं हमने सुनी हैं। हर कवि अपनी रचना में एक इस प्रकार की रचना शामिल करके रखते हैं जिसमें बेटी का सम्मान झलकता है, उसका महत्व झलकता है, और वैसे ही यह भी रचना है मासूम कली। दोस्तों, जैसा कि हम हमारे इस कार्यक्रम में कई बार कह चुके हैं कि बदलती दुनिया में अधिकांश लोगों की सोच में बदलाव आ चुका है। वो जितना प्रेम अपने बेटे से करते हैं उतना ही या उससे कई ज्यादा अधिक प्रेम अपनी बेटी से करते हैं। पर फिर भी समाज में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें बेटे की ही लालसा रहती है। तो ऐसे लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि बेटी सुर का साज है, बेटी से ही हम आज हैं, बेटी ही आने वाले कल की एक सुनहरी शुरुआत है। बहुत ही खूबसूरत और भावपूर्ण रचना जिसे अभी आपने सुना संगीता तलेरा जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता जी की अगली रचना। शीर्षक है वृद्ध वृक्ष। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आपके समक्ष अपनी एक रचना लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है वृद्ध वृक्ष। तुम कितने बिखरे, कितने उजड़े, तुम कितने बिखरे, कितने उजड़े, पर तुम तटस्थ रहे। कई तूफानों के बाद भी तुम वहीं जड़वत रहे। बिखरते गए, पुरानी पत्तियों को गिराकर, नई कोपलों को अपनाकर। हर मौसम में तुम निखरते गए। अपने फल, अपने फूल सब पर न्योछावर किए। सब कुछ देकर तुम प्रेम बरसाते गए। तुम हर हाल में मुस्कुराते गए। ना अधीर हुए, ना शिथिल हुए, प्रकृति के फैसलों पर ढलते गए। बहुत कठिन होता है अपनों को खोना, बहुत कठिन होता है अपनों को खोना। तुम परिवर्तन को अपनाते गए। तुम यथावत अपने मजबूती पर कायम रहे। बहुत कुछ हमें सिखाते रहे। अपने त्याग से हमें बहुत कुछ दर्शा रहे। वृक्ष, तुम मजबूती की पराकाष्ठा बन हमें विश्वास जगाते रहे। तुम सब कुछ झेलकर भी सुंदरता को यथावत बना रहे। वृक्ष, तुम मानवता का पाठ पढ़ा रहे। वृक्ष, तुम मानवता का पाठ पढ़ा रहे। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बड़ी ही खूबसूरत रचना वृद्ध वृक्ष। बिल्कुल दोस्तों, हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए और जीवन में सदा ही काम आ सके ऐसी ही एक सीख प्रदान करते हैं वृक्ष, जो एक बहुत ही लंबे समय से अपनी जगह पर मजबूती के साथ स्थित हैं। वो वृद्ध वृक्ष हमें बहुत कुछ सिखलाता है। धूप, छांव, गर्मी, बरसात या फिर सर्दी में चलती ठंडी हवाएं, न जाने कितने मौसमों को झेलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम मानव जो प्रदूषण करते हैं उस प्रदूषण को भी वह सहता है, फिर भी मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहता है और बड़ी ही सुंदरता के साथ हमें फल देता है, छांव देता है और बिल्कुल पावन पवित्र हवा देता है। जीवन में हर स्थिति में मजबूत रहने की सीख देता है। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत ही खूबसूरत रचना। संगीता जी, हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।